स्टूडेंट, मुझे यहाँ पर और एक पॉइंट कवर करना था कि इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, इनफिक्स एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जिसमें ऑपरेटर जो ऑपरेंड्स के बीच में आता है, और पोस्टफिक्स में ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद आता है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स नहीं होते, इनफिक्स में ब्रैकेट होते हैं। और इनफिक्स में अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑपरेटर्स रन होंगे, पोस्टफिक्स में अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑपरेटर रन है। तो यहाँ पर अगर मुझे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे। देखिए, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, और इसको मुझे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट आएगा। तो अगर ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, सो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करने के लिए आपको लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा। अगर ओपनिंग ब्रैकेट आता है वो स्टैक पे पुश होगा, ये बात ध्यान रखें। और अगर ऑपरेंड आता है वो स्टैक पे पुश नहीं होगा, वो डायरेक्टली पोस्टफिक्स में ऐड होगा। अगर ऑपरेटर आएगा जो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है क्या। अगर स्टैक एम्प्टी है तो ऑपरेटर पुश होगा स्टैक पे। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी प्रायोरिटी, करंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी, जो इनफिक्स एक्सप्रेशन के करंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी है, वो स्टैक के टॉप ऑपरेटर की प्रायोरिटी से कंपेयर करेंगे। जब तक इनफिक्स एक्सप्रेशन में करंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी स्टैक के टॉप ऑपरेटर की प्रायोरिटी से लेस देन और इक्वल टू है, हम स्टैक से पॉप करेंगे और पोस्टफिक्स में ऐड करेंगे। और पॉप करते करते अगर हम ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां पर इनफिक्स एक्सप्रेशन में करंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी स्टैक के टॉप ऑपरेटर के प्रायोरिटी से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, उसे पुश करेंगे स्टैक पे। तो यहाँ पर हम प्लस को पुश करेंगे स्टैक पे। हाँ, और मुझे यहाँ पर और एक पॉइंट कहना था, जो ओपनिंग ब्रैकेट होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है। तो प्लस आने के बाद इसकी प्रायोरिटी ऑलरेडी ओपनिंग ब्रैकेट से ग्रेटर है, तो मैंने क्या किया है, प्लस को स्टैक पे पुश किया। उसके बाद बी आता है। बी आने के बाद वो डायरेक्टली, क्योंकि वो ऑपरेंड है, वो पोस्टफिक्स में ऐड होगा। हाँ, अभी जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो उसका रूल क्या है, जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता तब तक हमें पॉप करना है और इसमें ऐड करना है, पोस्टफिक्स में ऐड करना है। ओपनिंग ब्रैकेट आने के बाद वो भी पॉप करना है, पर वो पोस्टफिक्स में नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पर प्लस पॉप करोगे आप और पोस्टफिक्स में ऐड करोगे, ओपनिंग ब्रैकेट पॉप करोगे पर वो पोस्टफिक्स में नहीं ऐड करोगे। उसके बाद इनटू आएगा, इनटू हम स्टैक पे पुश करेंगे। फिर ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, ओपनिंग ब्रैकेट हम स्टैक पे पुश करेंगे। उसके बाद सी आएगा, सी आने के बाद वो पोस्टफिक्स में ऐड करेंगे। तो पोस्टफिक्स में अभी पोस्टफिक्स कैसे दिखेगा, ए बी प्लस सी। उसके बाद इंटू आएगा, इंटू आने के बाद इसकी प्रायोरिटी और स्टैक के टॉप ऑपरेटर की प्रायोरिटी कंपेयर हो। सो इंटू की प्रायोरिटी ओपनिंग से ग्रेटर है, तो इंटू को स्टैक पे पुश करेंगे। डी आएगा, डी आने के बाद वो पोस्टफिक्स में ऐड होगा। क्लोजिंग ब्रैकेट, जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता तब तक हमें पॉप करना है और पोस्टफिक्स में ऐड करना है। तो इंटू पॉप होगा, इसमें ऐड होगा ओपनिंग ब्रैकेट, और ये वाला इंटू जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट पॉप होगा पर पोस्टफिक्स में नहीं ऐड होगा। अभी सिर्फ स्टैक पे इंटू बचा है। सो सब कुछ खत्म होने के बाद जो भी बाकी के ऑपरेटर, रिमेनिंग ऑपरेटर्स है स्टैक के, वो पॉप करने और पोस्टफिक्स में ऐड करने। तो आपका जो फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ है, तैयार हुआ है, वो ऐसा है। ठीक है, जो आपका फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अंत में जो बन गया है वो ऐसा है। तो इसका एल्गोरिदम कैसा है, आप इनफिक्स एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट जाओगे। अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो स्टैक पे पुश करोगे। अगर ऑपरेटर है तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसको पुश करना है स्टैक पे। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं तो उसकी प्रायोरिटी कंपेयर करनी है स्टैक ऑफ टॉप की प्रायोरिटी के साथ। जब तक इनफिक्स ऑफ आई की प्रायोरिटी स्टैक ऑफ टॉप की प्रायोरिटी से लेस देन और इक्वल टू है, पॉप करना है स्टैक में से और पोस्टफिक्स में ऐड करना है। जब इनफिक्स ऑफ आई की प्रायोरिटी स्टैक ऑफ टॉप की प्रायोरिटी से ग्रेटर हो जाएगी तो वो पुश करना है स्टैक पे। तो अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है तो जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आता तो वो पॉप करना है स्टैक में से और पोस्टफिक्स में ऐड करना है। और ओपनिंग ब्रैकेट आने के बाद वो पॉप करना है पर पोस्टफिक्स में नहीं ऐड करना। अगर ऑपरेंड है तो क्या करना है, वो डायरेक्टली पोस्टफिक्स में ऐड करना है। और हर बार हम आई को एक से इंक्रीज करेंगे एंड लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जब पूरा एक्सप्रेशन स्कैन होगा, सो बाकी के जो कैरेक्टर्स बचे हुए स्टैक पे वो पॉप करने और पोस्टफिक्स में ऐड करना। तो अगर मुझे इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करना भी, वो कैसे करेंगे। तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स करने के लिए आपको सिर्फ 3 एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा।
ओपनिंग को क्लोजिंग, क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जो आपका एक्सप्रेशन बन गया है वो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पोस्टफिक्स को रिवर्स करने के बाद आपको प्रीफिक्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ओपनिंग को क्लोजिंग, क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट करेंगे। फिर सॉरी, पहले रिवर्स करेंगे एक्सप्रेशन को, फिर ओपनिंग को क्लोजिंग, क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन बन गया। इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द सेम टेक्निक जो मैंने ऊपर वाली टेक्निक समझाई आपको, उसी टेक्निक का यूज करके हमें उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स करेंगे और हमें प्रीफिक्स मिलेगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसको रिवर्स किया और ओपनिंग को क्लोजिंग, क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट किया तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया। ये ओरिजिनल था, रिवर्स और ओपनिंग को क्लोजिंग, क्लोजिंग को ओपनिंग कन्वर्ट करने के बाद ये मिल गया। इसको हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया और फिर अंत में जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आया वो ऐसा है। इसको रिवर्स करने के बाद हमें प्रीफिक्स मिलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स अब सबको क्लियर है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप तुरंत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।